जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा और आप लोग जी तोड़ मेहनत करते होंगे। बच्चों, इसके पहले पार्ट 6 में हम लोग प्रश्न नंबर 26 से लेकर के 31 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज हम लोग पार्ट 7 में प्रश्न नंबर 32 से लेकर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 32 क्या है। तो प्रश्न नंबर 32 में त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है यानी 90 अंश है। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसकी सहायता से एक त्रिभुज बनाएंगे। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण बी समकोण है यानी 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसका नाम दे दिए ए बी सी, जिसमें ए बी आधार है और बी सी लंब है। ए बी हमें पता है 24 सेंटीमीटर और बी सी पता है 7 सेंटीमीटर। कर्ण नहीं पता है यानी ए सी नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ए सी का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का सूत्र लिखना है। तो कर्ण बराबर होता है करड़ी के अंदर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण है चित्र में ए सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा करड़ी के अंदर लंब है चित्र में बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर करड़ी के अंदर बी सी का मान 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का मान 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर करड़ी के अंदर 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो बराबर हो जाएगा 49 में 576 जोड़ देंगे 625 आएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25। इस प्रकार से AC का मान यानी कर्ण निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें पहले नंबर में साइन A cos A का मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन A निकाल लेते हैं। तो साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हमें कोण A लेना है। कोण A लेना है, तो जहां कोण A लेंगे तो आधार यही रहेगा ए बी, लंब हो जाएगा बी सी, लंब है बी सी, अकर्ण है ए सी। तो बी सी का मान दिया है 7 और ए सी का मान निकाले है आया है 25। तो साइन ए का मान आ गया 7/25। तो पहले में साइन ए का मान निकाल लिया। अब इसके बाद कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है ए बी और कर्ण है ए सी। ए बी का मान दिया है 24 और ए सी का मान है 25। तो कॉस ए का मान निकल गया 24/25। इसके बाद दूसरे नंबर पर साइन सी निकालना है।
इसमें C को आधार मानना है, कोण C लेना है। तो कोण C यहाँ है, तो लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएगा। तो जो लंब था वो आधार हो जाएगा, जो आधार था वो लंब हो जाएगा। तो साइन इसमें BC आधार हो जाएगा और AB लंब हो जाएगा। जब साइन C लेंगे तो साइन बराबर होता लंब बटा कर्ण। इसके पहले लंब था BC, लेकिन इस बार लंब होगा AB। अब कर्ण वही है AC। AB का मान है 24 और AC का मान है 25, तो साइन C का मान निकलेगा 24 बटा 25। कॉस C निकालना है, तो कॉस C बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसके पहले AB था, लेकिन C काश के साथ C है इसलिए आधार हो जाएगा BC। अब बटा कर्ण है AC, तो BC का मान है 7, AC का मान है 25। तो काश C का मान आ गया 7 बटा 25। यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 33, यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है 15 काट A बराबर 8, तो 15 का पक्षांतर कर देंगे तो काट A बराबर हो जाएगा 8 बटा 15। तो काट A बराबर हो गया 8 बटा 15। तो काट बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी हमें आधार पता है 8 और लंब पता है 15। तो इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस त्रिभुज का नाम दे दिए ABC, जिसमें कोण B समकोण यानी 90 अंश, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। नीचे आधार होता है, इसमें कोण A लेना इसलिए आधार AB ही रहेगा और ये लंब कहलाएगा। तो हमें आधार पता है 8 और लंब पता है 15। कर्ण निकालना है यानी AC निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है। कर्ण का सूत्र लिखेंगे तो कर्ण बराबर होता है करड़ी के अंदर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण है AC बराबर लंब है BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर BC का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर, AB का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर। करड़ी के अंदर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 225 में 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। तो करड़ी के अंदर 289 यानी 289 का वर्गमूल होता है 17। तो AC का मान निकल गया 17, यानी कर्ण निकल गया 17। कर्ण निकल गया 17 यानी AC का मान। अब हमें मान निकालना है साइन A और सेक A का। तो साइन A सबसे पहले निकालेंगे, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है BC चित्र में, अब कर्ण है AC। BC का मान 15 है, AC का मान अभी निकाले हैं 17, तो साइन A बराबर आ गया 15 बटा 17। अब साइन A के बाद सेक A निकालना है, तो सेक A, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण है AC और आधार है AB। AC का मान निकाले हैं 17 और AB का मान है 8, तो सेक A का मान आ गया 17 बटा 8। प्रश्न नंबर 34, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि
2 साइन ए इंटू कास ए बराबर 1। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है यानी 90 अंश है, और tan ए बराबर दिया है 1। तो tan 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, यानी tan बराबर होता लंब बटा आधार। तो tan बराबर तो लंब बटा आधार, यानी लंब पता है 1, आधार पता है 1। तो इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जिसमें बी कोण समकोण है यानी 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। और इसमें ए कोण लेना है तो ए बी सी नाम दे दिए इसका। ए कोण लेना है तो आधार नीचे ही रहेगा और लंब ये हो जाएगा बी सी। तो हमें लंब पता है 1, आधार पता है 1, कर्ण नहीं पता, एसी का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का सूत्र लिखेंगे। तो कर्ण बराबर होता है कर्णी के अंदर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण है एसी बराबर कर्णी के अंदर लंब है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, आधार है एबी तो एबी का स्क्वायर बराबर कर्णी के अंदर बीसी का मान दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर, एबी का मान भी दिया है 1 तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 हो जाएगा 2। तो एसी का मान आ गया कर्णी के अंदर 2। अब हमें सत्यापित करना 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर 1। तो साइन ए का सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है बीसी और कर्ण है एसी। तो बीसी का मान 1 और एसी का मान निकाले अभी कर्णी में 2, तो साइन ए का मान निकल गया। अब कास ए निकाल लेते हैं। तो कास ए बराबर था आधार बटा कर्ण। आधार है ए बी और कर्ण है ए सी। ए बी का मान है 1 और कर्ण ए सी का मान है कर्णी के अंदर 2, तो कास ए का मान निकल गया। अब LHS ले लेने पर LHS लेंगे। LHS बराबर दिया है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसमें मान रख देते हैं 2 गुणे साइन ए का मान है 1 बटा कर्णी में 2 गुणे कास ए का मान भी दिया है 1 बटा कर्णी में 2। तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 अन्य 2 और 2 1 अन्य 2, तो 2 हो गया। और नीचे है कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2, तो कर्णी में 2 का गुणा कर्णी में 2 में गया तो 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया बराबर 1। यही हमारा RHS है। इसलिए 2 साइन ए इंटू कास ए बराबर 1 जो दिया है ये सही है, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 बटा कर्णी में 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। दूसरा नंबर है कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो आइए सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी बराबर 90 अंश, और tan ए बराबर दिया है 1 बटा कर्णी में 3। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब पता है 1 कर आधार पता है कर्णी में 3।
तो इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं ABC, जिसमें B को समकोण बनाना है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। आधार नीचे होता है और ये लंब है। कोण A लेंगे तो AB आधार होगा, कोण C लेंगे तो BC आधार होगा। अभी तो AB को आधार माने हैं और BC को लंब माने हैं। तो लंब दिया है 1, आधार दिया है करड़ी में 3। हमें कर्ण नहीं पता, यानी AC नहीं पता, तो पाइथागोरस की सहायता से AC का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र होता है कर्ण बराबर करड़ी के अंदर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण है AC, करड़ी के अंदर लंब है BC, तो BC का स्क्वायर धन आधार है AB, तो AB का स्क्वायर। करड़ी के अंदर BC का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। AB का मान है करड़ी के अंदर 3, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर होता है 1, करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3। तो 1 और 3 4, यानी करड़ी में 4, करड़ी में 4 यानी 4 का वर्गमूल होता है 2। तो AC का मान निकल गया 2। अब साइन A का मान निकाल लेते हैं। तो साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कोण A लेना है तो आधार, कोण A लेना है तो आधार यही रहेगा AB और लंब हो जाएगा BC। तो लंब है BC, कर्ण है AC। तो साइन A बराबर हो जाएगा BC बटा AC। तो BC का मान दिया है 1 और AC का मान निकाले हैं 2। तो साइन A बराबर हो गया 1 बटा 2। साइन A के बाद कास A निकाल लेते हैं। कॉस A, कास बराबर होता आधार बटा कर्ण। आधार है AB और कर्ण है AC। तो AB का मान करड़ी के अंदर 3 और AC का मान दिया है 2। तो कास A का मान निकल गया करड़ी में 3 बटा 2। अब साइन C का मान निकाल लेते हैं। तो साइन C बराबर होता लंब बटा कर्ण, लेकिन इस बार लंब और आधार चेंज होगा। तो साइन बराबर तो लंब बटा कर्ण, तो जो पहले लंब था वो आधार हो जाएगा और जो आधार था वो लंब हो जाएगा। तो लंब इस बार हो जाएगा AB और कर्ण AC ही रहेगा। तो AB का मान है करड़ी के अंदर 3 और AC का मान है 2। इसी प्रकार कॉस C बराबर हो जाएगा BC बटा AC। BC का मान है 1, तो कास बराबर तो आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ BC और कर्ण है AC। तो BC का मान 1 है और AC का मान है 2। अब हमें मान निकालना है पहले नंबर पर साइन A इंटू कास C प्लस कास A इंटू साइन C। साइन A का मान है 1 बटा 2 गुणे कॉस C का मान है 1 बटा 2 प्लस कास A का मान है करड़ी में 3 बटा 2 और साइन C का मान भी आया करड़ी में 3 बटा 2।
एक का गुणा एक में करेंगे तो एक और 2 दूना 4। करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 दूना 4। तो 1/4 में 1/3 जोड़ेंगे, 3/4 जोड़ेंगे तो 3 और 1 4/4, 4 से 4 कट गया तो उत्तर आएगा 1। तो पहले का आंसर आ गया 1। नंबर 36, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। यानी कोण ए का मान जो है 90 से छोटा है तथा कोण बी का मान भी 90 से छोटा है, क्योंकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। माना त्रिभुज ABC में, माना त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसमें कोण C 90 अंश है। इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। नीचे आधार होता है, ऊपर लंब होता है। अब हमें सिद्ध करना है या दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B। दिया है कास A बराबर कास B। कास A बराबर कास B ये दिया है। तो कास के साथ A लेना है। तो जब A को हम कोण लेंगे तो आधार यही रहेगा। तो कास बराबर होता आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार AC है और कर्ण है AB। लेकिन जब कास के साथ B लेंगे, यहाँ B है तो B जो लंब है ये आधार हो जाएगा, यानी BC जो है अब आधार बन जाएगा। तो कास बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो इसमें कास के साथ B लेना है तो आधार चेंज हो जाएगा, BC हो जाएगा आधार। कर्ण AB आधार बटा कर्ण। इसमें आधार है BC और कर्ण है AB। AB से AB कट गया तो AC बराबर आ गया BC। अगर C से C काट दे तब A बराबर B, यानी कोण A बराबर कोण B। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B है कि नहीं है। हेंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 37, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज PQR में दिया है, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश और PR प्लस QR, यानी PR और QR को जोड़ करके दिया है 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं, माना PR बराबर x सेंटीमीटर। तो QR कितना होगा? तो 25 में से x घटा देंगे तो QR का मान निकल जाएगा, क्योंकि PR और QR बराबर 25 सेंटीमीटर है।
25 में से अगर पी आर घटा दे तो क्यू आर मालूम हो जाएगा। तो हमने मान लिया माना पी आर बराबर एक्स, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण क्यू समकोण है, यानी 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। नीचे आधार और ये लंब, इसका नाम दे दिए P, इसका नाम Q है, ये R हो गया, पी क्यू आर। पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, पी आर माने हैं x और क्यू आर है 25 माइनस x। अब कर्ण है x, लंब है 25 माइनस x और आधार है 5। तो सबसे पहले x का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। लंब है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। आधार है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर का मान x, तो x का स्क्वायर। क्यू आर है 25 माइनस x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको a इसको b, a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको तोड़ दे रहे हैं, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, यानी a के जगह 25 और b के जगह पे x, प्लस ये 5 का स्क्वायर होता है 25। स्क्वायर से स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर बचा 0। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 25 दूना 50x प्लस 25, तो 0 बराबर 625 माइनस 50x प्लस 25। अब इधर 0 है तो 0 लिखेंगे। 625 और 25 650 हो जाएगा, माइनस 50x को इधर लाएंगे प्लस 50x हो जाएगा। 0 को छोड़ देंगे तो x बराबर हो जाएगा 650 और 50 इधर आएगा बटा 50। तो 0 से 0 कटेगा, 5 से 65 कटेगा 13 बार, तो x का मान आ गया 13। अब हमें जिसका मान नहीं पता था x का मान रख देंगे, तो पी आर को हम माने थे x, तो पी आर का मान आ गया x बराबर 13 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान माने थे 25 माइनस x, तो 25 माइनस x के जगह पर 13, तो 25 में से 13 जाएगा 12, तो क्यू आर का मान हो गया 12। अब हमें सबका मान पता चल गया। मान निकालना है सबसे पहले साइन p का, तो साइन p, तो साइन के साथ कोण p है, तो p को आधार मानेंगे, यानी पी क्यू आधार हो जाएगा। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा क्यू आर बटा और कर्ण हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर का मान 12 अभी निकाले हम लोग, पी आर का मान है 13, तो साइन पी का मान आ गया 12 बटा 13। साइन पी के बाद कॉस पी निकालना है, कॉस पी
आधार बटा कर्ण के बराबर होता है। तो आधार है पी क्यू और कर्ण है पी आर। पी क्यू का मान है 5, अब पी आर का मान है 13। तो काश पी का मान आ गया 5/13। अब tan पी का निकालना है। तो tan पी, tan बराबर होता लंब बटा आधार। तो लंब है चित्र में क्यू आर बटा आधार है पी क्यू। तो क्यू आर का मान निकाले हैं 12, अब पी क्यू का मान है 5। तो tan पी का मान आ गया 12/5। यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 38, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहले नंबर पर 1 + sin थीटा एक कोष्टक में 1 - sin थीटा एक कोष्टक में पूरे का बटा 1 + cos थीटा एक कोष्टक में 1 - cos थीटा एक कोष्टक में, इसका मान निकालना है। दूसरे नंबर पे cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है cot थीटा बराबर 7/8। काट बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी आधार पता है 7 और लंब पता है 8। तो एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना ली, इसका कोई भी नाम दे दीजिए ए बी सी, जिसमें कोण बी 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। नीचे आधार और ये लंब। यहाँ कोण थीटा लेना है तो थीटा कोण बना दिए। आधार दिया है 7 और लंब दिया है 8। कर्ण नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का सूत्र लिखेंगे। कर्ण बराबर होता है कर्णी के अंदर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण है AC, लंब है BC, तो BC का स्क्वायर। आधार है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर BC का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर। AB का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर। कर्णी के अंदर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। 64 में 49 जोड़ेंगे तो 9 × 4 = 13 और 4 × 6 = 10, 10 और 1 = 11। तो कर्णी में आ गया 113। AC का मान निकल गया कर्णी के अंदर 113। यही कर्ण हो गया। कर्ण हो गया कर्णी के अंदर 113। अब हमें पहले नंबर पे मान निकालना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले sin थीटा का मान निकाल लेते हैं। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है चित्र में 8 और कर्ण है कर्णी के अंदर 113। cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है 7 और कर्ण है कर्णी में 113। तो इस प्रकार से साइन थीटा और cos थीटा का मान निकल गया। अब पहले नंबर पर दिया है 1 + sin थीटा एक कोष्टक में, फिर 1 - sin थीटा एक कोष्टक में, फिर बटा 1 + cos थीटा एक कोष्टक में, 1 - cos थीटा एक कोष्टक में। एक कोष्टक में 1 + sin थीटा, एक कोष्टक में 1 - sin थीटा। यह a + b a - b के सूत्र की तरह है। तो a + b एक कोष्टक में a - b एक कोष्टक में बराबर होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर थीटा।
1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान है 8 बटा करड़ी के अंदर 113, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास थीटा। कास थीटा का मान है 7 बटा करड़ी के अंदर 113, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा करड़ी में 113 है, इसका स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगा, हो जाएगा 113 बटा। इसी प्रकार 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा करड़ी में 113 का स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगा, तो हो जाएगा 113 बराबर 113 एक अन्य 113 में से 64 घटा देंगे, वो आएगा 49, अब बटा 113। इसी प्रकार 113 का अन्य 113 में से 49 घटा देंगे, आ जाएगा 64 और नीचे बटा 113। तो 113 से 113 कट जाएगा, बराबर आएगा 49 बटा 64। यही पहले का आंसर। अब दूसरा नंबर में मान निकालना है काट स्क्वायर थीटा का। तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार चित्र आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी इसका होल स्क्वायर करना है। तो आधार दिया है 7 बटा लंब है 8, तो 7 बटा 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो दूसरे का भी आंसर आया 49 बटा 64। पहले का भी आंसर 49 बटा 64 और दूसरे का भी आ गया 49 बटा 64। यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 39, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला नंबर दिया tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बच्चों tan a का मान 1 से कम नहीं होता है, तो यह असत्य है। पहला कथन असत्य है। दूसरा है कोण a के किस मान के लिए से के बराबर 12/5, तो यह भी असत्य है। तीसरा cos a कोण a के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यह भी असत्य है। चौथा काट a कॉट और a का गुणनफल होता है, यह भी असत्य है। किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यह भी असत्य है। प्रश्न नंबर 39 में जो भी दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सब असत्य है। इस प्रकार से अभ्यास 8A के पूरे प्रश्न समाप्त हो गए। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास 8B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और बच्चों जिस प्रकार से आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।